अहम खबर आपको दें, एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की जेल में ही तफ्तीश की हिदायत कर दी। 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। नैब की जानिब से एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की जेल में ही तफ्तीश की हिदायत कर दी है। जो फैसला महफूज किया गया था वो सामने आ गया और उस फैसले के मुताबिक एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एहतशाम अली अब्बासी। एहतशाम, बताइएगा, फैसला सामने आ गया है, इस्तदा मुस्तरद हो गई है? जी, 190 मिलियन पाउंड केस चेयरमैन पीटीआई के फिजिकल रिमांड की नैब की सजा मुस्तरद कर दी गई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नैब की सजा मुस्तरद की है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की जेल में ही तफ्तीश की हिदायत कर दी है। वाज़ेह करते चलो कि आज नैब के वकला जो है अडयाला जेल पहुंचे थे, जहाँ पर चेयरमैन पीटीआई को जज मोहम्मद बशीर के सामने पेश किया गया था और नैब की जानिब से उनका 10 रोज़ा फिजिकल रिमांड मांगा गया था, जबकि पीटीआई के जो वकला है उनकी जानिब से कहा गया था कि उनको जुडिशल रिमांड पर रखा जाए। तो जज मोहम्मद बशीर ने यह फैसला महफूज किया था और अब महफूज फैसला सुना दिया गया है, जिसके मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के जो फिजिकल रिमांड की इस्तदा थी नैब की वो मुस्तरद कर दी गई है। और अब जो है चेयरमैन पीटीआई जुडिशल रिमांड पर जो है नैब की जो है कस्टडी में है और उसमें जुडिशल रिमांड पर है और उसी में उनकी तफ्तीश होगी। और अब जो केस की तफ्तीश है वो नैब के जो अहकाम है वो जेल के अंदर ही करेंगे। चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर अदालत में पेश नहीं किया गया था और इस हवाले से जज मोहम्मद बशीर का बाकायदा नोटिफिकेशन वजारत कानून की जानिब से जारी हुआ था और उसके बाद जेल में जाकर उन्होंने केस की समाअत की थी। समाअत के बाद फैसला महफूज किया था और महफूज फैसला सुना दिया गया है, जिसके मुताबिक उनके फिजिकल रिमांड की जो इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी गई है। ठीक है, फिजिकल रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हुई है। चेयरमैन पीटीआई से 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक जो भी तफ्तीश और तहकीकात होगी वो अब जुडिशल ट्रायल के अंडर होगी। बहुत शुक्रिया एहतशाम अब्बासी अपडेट करने के लिए।